Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन, आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पहला क्वेश्चन हमारा कहता है 2.1 टू चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम एंड -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, जो कि दिख रहा है आपको। दो चार्जेस बना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ये माइनस है, ये प्लस है, इनके बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ने करा एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। मतलब कहां पर इनके लाइन ज्वाइनिंग पर कहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका जीरो हो जाएगा, जब आप क्या कह रहे हैं, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे V बराबर 1/4πε0 Q बाई स्मॉल r फॉर पोटेंशियल, वो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो मानने के बाद ही आता है। तो डोंट वरी अबाउट इट इस स्टेटमेंट के लिए कि ये स्टेटमेंट बोल रहा है पता नहीं क्या है ना। तो कह रहा है कि लेना है, कहाँ पे जीरो लेना है, पोटेंशियल इनफाइनाइट पे जीरो लेना है। तो अरे इनफाइनाइट पे जीरो ले लोगे तो पोटेंशियल किसी चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे कितना आता है, KQ बाई स्मॉल r। ठीक है, तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहाँ जीरो हो जाएगा। आइए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहाँ जीरो हो जाएगा। तो ध्यान दें, मान लेते हैं इसके बीच में लाइन ज्वाइनिंग बोला है, तो इसके बीच में एक पॉइंट ये है P, यहाँ पे मान लेते हैं पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। तो इस वाले चार्ज की वजह से V1 पोटेंशियल, इस वाले चार्ज की वजह से V2 पोटेंशियल, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर है, तो 0.16 माइनस में x डिस्टेंस। तो V1 की वैल्यू अगर आप देखें तो V1 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, V1 बराबर KQ1 बाई R1 मतलब x। तो K को K रहने दीजिए, 1/4πε0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इंटू में Q की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में x हो गया, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से V2 की वैल्यू लिखें, उस वाले के लिए यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस में KQ2 बाई 0.16 माइनस में x। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज का साइन यहाँ रखेंगे, पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी है, आपको पता भी होगा कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में चार्ज का साइन रखा जाता है, तो यहाँ इसलिए मैंने चार्ज का साइन रखा। ध्यान दें कि यहाँ पर माइनस में K और Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन, असल में यहाँ से माइनस हटा दो और यहाँ पे साइन रख दो। तो ध्यान से अगर आप देखें तो पॉइंट में 16 माइनस है, इक्वेशन नंबर 2। अगर P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और V1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, Vp इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू कितना, K 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में कितना हो जाएगा x, ये हो गया K इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में कितना हो जाएगा, 0.16 माइनस में x। क्वेश्चन ये कह रहा है जीरो हो जाना चाहिए, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P जीरो हो जाना चाहिए। जीरो दिखा दो, जीरो दिखा दोगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ध्यान दें कि K इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में कितना हो जाएगा x, एंड दिस इज इक्वल टू उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, K इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में 0.16 माइनस में x। K और K चला गया, 10⁻⁻8 10⁻⁻8 भी चला गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 0.8 माइनस में 5x। सही है, 16 5 या 80 आ जाएगा, हाँ सही है। और दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x। इधर जाके ये ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू पॉइंट में 8, एंड दिस इज इंप्लाइज दैट x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.1 मीटर। 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, जीरो। मतलब इस चार्ज से 10 सेंटीमीटर पे आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू जीरो। 10 सेंटीमीटर पे, अगर सेंटीमीटर में बात करें तो। और इस चार्ज से निकालना है तो 0.16 माइनस में x कर दीजिए, 0.16 माइनस में x कर दीजिए। x की वैल्यू मीटर में कितनी आई है, 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर इसको घटाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा, उसको फिर से सेंटीमीटर में बदल दीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5 माइक्रोकूलम का चार्ज हमारे हेक्सागोन के वर्टिसेस पे रखा हुआ है, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा।
अगर साइड हमारा हेक्सागोन का कितना है 10 सेंटीमीटर और ये 5 माइक्रोकूलम सब चार्ज की वैल्यू दे रखा है। तो ध्यान से देखें, अगर आपको ये वैल्यू पता चल जाए तो फॉर्मूला तो लगा ही देंगे आप। कौन सी वैल्यू? ये डिस्टेंस अगर पता चल जाए, सेंटर से चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस बहुत आसान है, कैसे निकलेगा? ध्यान दें कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ ये हेक्सागोन है और इस तरीके से आप परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल देंगे तो ये तो 5 सेंटीमीटर आपके पास बचेगा, ये आपका 5 है ना? तो अगर ये 5 है, ये 120 है, तो ये कितना बचेगा? 60। इस फिगर को मैं बाहर बनाता हूँ। ये आपके पास क्या बचा? ये आपके पास 60 डिग्री और ये आपके पास R है, ये आपको पता है 5 सेंटीमीटर। तो क्या ये नहीं निकाल लेंगे आप? ऑब्वियस बात है, निकाल लेंगे। निकालिए, कितनी होगी इसकी वैल्यू? cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है? R। तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 5/R। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। R की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो सारे चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दीजिए, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो V बराबर, एक चार्ज के कारण V बराबर कितना? KQ/R। KQ/R, K की वैल्यू कितनी? 9 × 10⁻⁹ 5 माइक्रोकूलम है, 5 × 10⁻⁶ अपॉन में R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻⁻²। बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो एक चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आया V डैश की वैल्यू 9 5 जा 45 और यहाँ से कितना बचा? ये यहाँ से ये -1 बचा, -1, ये -5 बचा और ये कितना बचा? 10⁻⁴। ये वोल्ट एक चार्ज की वजह से आ रहा है। मुझे 5 चार्ज की वजह से निकालना है, तो क्या कर देंगे? 5 चार्ज की वजह से नेट पोटेंशियल 5 × V डैश, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सबके कारण वही आने वाला है, प्लस हो जाएगा। ध्यान दें, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 × 5 × 10⁻⁴ कितना आ रहा है? 4 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, आई थिंक अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर यही आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। मैंने +Q बना दिया है ना, और इनके बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। ध्यान दें कि अगर किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछा जाता है या बनाया जाता है तो किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है ना, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम। ये फिर से इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम। लेकिन यहाँ पे अगर V1 है और यहाँ पे पोटेंशियल V2 है तो यहाँ पर V1 इज ग्रेटर देन V2। मतलब यहाँ पे अगर इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल V2 है, तो V1 हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा V2 से। समझ रहे बात को? अच्छा, ध्यान दें, इसमें और इस वाले में अंतर होगा। थोड़ा सा अंतर ये होगा कि इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा और इसके कारण जो मिला के मतलब दोनों का सिस्टम का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। इस टाइप से। ऐसा क्यों? क्वेश्चन है ऐसा क्यों कि इधर दो वही सर्कल है, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस, सर्कल तो नहीं है, स्फीयर है। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका ये है, एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका ये है। यहाँ पे इन दोनों के बीच का गैप कम है लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच का गैप ज़्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ध्यान दें कि अगर हम बात करें, अगर हम सिंपल सी बात करें कि एक फॉर्मूला मैं लगाता हूँ E बराबर माइनस में dV/dx, और कुछ देर के लिए मान लेते हैं माइनस नहीं है हमारे पास, कुछ देर के लिए मैंने मान लिया हमारे पास माइनस नहीं है। और अगर हमारे पास माइनस नहीं है तो ध्यान दें कि इस वाले के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में, और लेफ्ट साइड में इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सेम। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो dV क्या हो गया? सेम। dV सेम हो गया, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/dx। कहने का मतलब ये कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dx। dx इज व्हाट? dx इज द सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब dx इज द डिफरेंस सेपरेशन बिटवीन 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका मतलब ये कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हाई होगा उन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस की
जो सेपरेशन होगी कम होगी। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगा उन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का सेपरेशन जो होगा वो हाई हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा तो dx भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस चार्ज की वजह से ध्यान से देखें, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में इधर इस साइड में होगा उतने इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही मिलेगा, है ना। तो दो पॉइंट के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में आएगा, इन दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही आएगा, मतलब सेम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड में, इनफैक्ट दोनों साइड में नहीं, हर डायरेक्शन में आएगा। तो इसीलिए दोनों के बीच का सेपरेशन भी सेम है। और हर आपका स्फीयर जो बनेगा, जो भी स्फीयर बनेगा, सबका सेंटर एक ही बनेगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ध्यान दें, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी राइट में बनेगी इस वाले पॉइंट पर, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो भी राइट में बनेगी, क्योंकि ये माइनस चार्ज है टुवर्ड्स द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और प्लस चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई। और ध्यान दें, इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान दें लेफ्ट साइड में, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, घट गई। मतलब इसके कंपेरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और इसके कंपैरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा, वहां सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कम होगा, इसलिए ऐसा बनाया गया। और साथ में ध्यान से अगर आप देखें तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं इसके सेंटर पर, तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि चार्ज सेम था। तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इनफैक्ट ये लाइन ही नहीं, प्लेन पास कर दो इस लाइन से, इसके परपेंडिकुलर, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस के परपेंडिकुलर एक प्लेन पास कर दो जो कि सेंटर से जा रहा हो, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ जीरो पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे जीरो पोटेंशियल मिलेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और आपसे कह रहा है कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो परपेंडिकुलर बनाते इस तरीके से बनाएंगे, परपेंडिकुलर निकल रहा हो, ऐसे नहीं जाएगा ये। अब बनाने की कोशिश करेंगे तो आप जानते हैं ये कुछ इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा, है ना, ऐसे ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री, मतलब इस तरीके से एडजस्ट होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 इसलिए बनता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा प्लस माइनस चार्ज के सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे वो तो ऐसे ही बनते हैं और इसी के परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं इधर उधर। और जो अंदर का रीजन था वो मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये मैं क्या कह रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, मतलब चार्ज जो है आपका सरफेस पर है। स्फेरिकल कंडक्टर है और चार्ज आपका क्या है, सरफेस पे है। ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर, रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस आपका 12 सेंटीमीटर है और इस पर मान लेते हैं प्लस चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोला है ना, तो प्लस मान लेते हैं, क्योंकि जब नहीं बोलता है तो प्लस ही मान लेते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो मैंने कैपिटल क्यू की वैल्यू यहाँ पे मान ली है, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम, कैपिटल क्यू मान लिया मैंने चार्ज की वैल्यू, ठीक है। 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर जस्ट आउटसाइड द स्फीयर एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर 0 होता है, तो आंसर इसका तो आ गया, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा। दूसरी बात करें जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मतलब जस्ट सरफेस पर, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप, के कैपिटल क्यू बाई में कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक। सरफेस पर कैपिटल आर इज द 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रखेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, कैपिटल क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन में आर स्क्वायर 12 सेंटीमीटर दे रखा है। 12 सेंटीमीटर दे रखा है मतलब 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 1 10⁻⁴ आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है, ये आएगा आपका न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर में आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एट अ डिस्टेंस एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहां से 18 सेंटीमीटर पे बाहर, तो यहां पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सी बराबर बाहर वाले आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ई बराबर के कैपिटल क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। के की वैल्यू दे रखी है आपके पास 9 इंटू 10⁻⁹, कैपिटल क्यू की वैल्यू
1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ और r की वैल्यू कितनी 18 सेंटीमीटर, तो 18 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 10⁻⁴ हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो सॉल्व करके देखिएगा, इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, जो भी आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं।